गुड इवनिंग ऑल रेजिडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज मैं सामाजिक स्तर पर कुछ बातें लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। कुछ गलत बोलूँगा तो क्षमा दान करिएगा, क्योंकि आज के आधुनिक युग की बात करते हैं। पहले हम प्राचीन काल की बात को आज लेकर आते हैं। प्राचीन काल में जब लड़कियों का शादी हुआ करता था तो उस समय बहुत शोषण हुआ करता था। उस समय पत्नियां अपने पति के साथ लंबे समय तक साथ निभाती थी और उनके दायित्वों का भी पालन करती थी। लेकिन आज के आधुनिक को हम देखते हैं, जब बेटियां बड़ी होती है तो उसके घर वाले कहते हैं तुम दहलीज पार करके घर मत निकलो, क्योंकि घर बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, तुम वहाँ सुरक्षित नहीं रहोगी। तुम्हारा शादी जब होगा तब घर का दहलीज पार करके ससुराल जाना। जब ससुराल जाती है घर की दहलीज पार करके तो वहाँ भी उसका शोषण होता है। उसके ससुराल वाला कहते हैं तुम क्या लाई हो, तुम्हारा बाप ने क्या दिया है। वहाँ भी उसको मानसिक टार्चर किया जाता है। तो क्या ना वो घर पे सुरक्षित हो सकी ना ससुराल में घर सुरक्षित हो सकी। दोनों जगह उसका शोषण हुआ। लेकिन अपराधों के षड्यंत्र की नियमित नियमावली को दर्शाते हुए उसकी व्याख्या भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो मुस्लिम विवाह तो समझौता हुआ करता था। उसमें अगर पति बोल देता है तलाक तो तलाक हो जाता है, तो उसकी पत्नियां बिस्तर उठाकर अपने मायके चली जाती थी। लेकिन अब के आधुनिक युग में परिवर्तन भी किया गया है। मुस्लिम विवाह में तलाक के दौरान 3 महीना 3 दिन का समय दिया गया है। लेकिन हिंदू विवाह की बात किया जाए, हिंदू विवाह संस्कार पे होती है। प्रत्येक हिंदू विवाह का यह कर्तव्य है कि वह विवाह का पालन करे, विवाह के संस्कारों का पालन करे। विवाह पूर्ण होते ही पुरुष और महिला पति पत्नी बन जाते हैं और एक दूसरे के अंग माने जाते हैं। हिंदू शास्त्र इसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानता है और हिंदू धर्म के अनुसार 7 जन्मों का रिश्ता पूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि अपत्र स्त्रीगा गति नास्त्री। इसका मतलब होता है यानी पुत्र विहीन व्यक्ति के मोक्ष नहीं मिलता और पुत्र प्राप्त करने के लिए विवाह आवश्यक होता है, क्योंकि पुत्र की श्राद्ध करता है और नरक में जाने से मुक्ति दिलाता है। मनुस्मृति ने कहा कि कोई व्यक्ति वेद के अध्ययन से ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यज्ञ करके ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार पितृ ऋण से व्यक्ति पुत्र उत्पन्न प्राप्त कर सकता है। क्या आज के आधुनिक युग में बहुत से दहेज प्रताड़ित के दौरान महिलाएं मारी जाती है, शोषण होता है, लेकिन उसको कई कारणों से छिपा दिया जाता है। बोला जाता है, ससुराल वाले बोलते हैं कि ये खुद जलकर मर गई है, गलती से जल गया है। लेकिन 99% ये दर्ज किया जा सकता है कि बहुत सी महिलाएं प्रताड़ित करके ही मारी जाती है। हम अपने ध्यान व बातों को आगे बढ़ाने के लिए इनके क्रमवन ध्यान को प्रकार करते हैं। इसके अनुसार जो बातें हमारे आधुनिक युग में प्रचलित है उसका संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विवाह की रीतियां भी होती हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं। आज के आधुनिक युग में विवाह 4 प्रकार के मान्य की गई है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह।
ब्रह्म विवाह के मतलब ये कहा सकता है कि ब्रह्म विवाह में कन्या के पिता कन्या के मुताबिक वर ढूंढता है और वर के स्वयं उस पर बुलाकर उसकी पूजा अपनी कन्या को दान में देता है। इससे ब्रह्म विवाह कहा जा सकता है। लेकिन दैव विवाह क्या होती है हम आपको बताते हैं। दैव विवाह में कन्या का पिता अपने यहाँ यज्ञ करता है, यज्ञ करता था और यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म कांड करते हुए कन्या का अलंकृत करके वर की दान देता था और इस प्रकार के विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। एक होता है आश्र विवाह। आश्र विवाह में धार्मिक परिवेश के उद्देश्यों से धार्मिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य कन्या को लेकर उसका कन्या दान किया जाता था। इसके आश्र विवाह कहा जाता है। एक होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वो होता है, प्रजापत्य विवाह में वर एवं कन्या की एक साथ धर्मचरण कराया जाता है और उसके चरणों का पूजा करके कन्या का दान देकर विवाह संपन्न कराया जाता है। और विवाह की अमान्य रीतियाँ क्या होती है, इसको हटा दिया गया है। इस विवाह में कन्याओं का शोषण हो करता है। असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह। असुर विवाह में वो विवाह होती है, असुर विवाह के अंतर्गत स्त्री के पिता को धन देकर स्त्री खरीदी जाती थी और उसके साथ वर का विवाह संपन्न कराया जाता था। इस प्रकार ऐसा विवाह स्त्री को खरीदने की प्रथा थी। वर्तमान समय में ऐसे विवाह नहीं देखे जाते, परंतु उपवाद के रूप में बंगाल और असम में ऐसे विवाह को देखने को मिलते हैं। वहाँ उनका शोषण हुआ करता है, आज भी होता है। गांधर्व विवाह वो बात विवाह करती है, गांधर्व विवाह की समाज में आविष्कार करके दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह में वर एवं कन्या पूर्व विवाह से पहले शारीरिक प्रेम बना लेते थे और उसके उपरांत विवाह करते थे। इसे गांधर्व विवाह करते हैं बहुत से। एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कन्या पक्ष के लोगों को मार पीट कर कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके विवाह संपन्न कराए जाते थे, परंतु ऐसे विवाह को भी समाज स्वीकार नहीं किया जाता, तभी इसे राक्षस विवाह कहते थे। एक होता है 50 विवाह, 50 विवाह। 50 विवाह के अंतर्गत किसी रोती बिलखती पागल लड़की विकृचित मस्तिष्क लड़की को उठाकर लाते थे और शारीरिक संबंध बनाकर विवाह कर लेते थे। निश्चित रूप से समाज में ऐसे विवाह का आविष्कार किया है और ऐसे विवाह 50 विवाह अमान्य माना गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं इसको तो अमान्य मान दिया गया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत ऐसे दरिंदे हैं जो किसी को बहन बेटी के रूप में अपना समझ नहीं पा रहे हैं। उनका मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण कर रहे हैं और किसी जगह छोड़ दे रहे हैं और उसके बच्चे गोद में लिए घूमती फिरती है। उनका देखभाल करने के लिए कोई निवर्तन नहीं करने के लिए कोई होता नहीं है। क्या ऐसी हमारे समाज की उल्लिखित है? क्या इस प्रकार हमें देवत्वों का निर्वहन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। घृणा उत्पन्न प्रदान किया जाता है। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जिसे विकृत रूप से विचार रूप के प्रकृति नहीं किया जा सकता है और ऐसी घटना हमारे सामने बहुत देखने को मिलते हैं जो समाज के अंदर व्याख्या रूप से प्रकाशित की जा सकती है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि अगर लड़कियां की शादी होती है, उसका पति का दैवत्व बनता है कि अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को भी देखे। लेकिन अगर उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, तब उसका संरक्षक उसका पिता न होकर उसका पति होता है। लेकिन अगर उसका पति भरण पोषण नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने उत्पन्न हुई है जिस देखने से तो हमारे अंदर की भावनाएं जागरूक होती है और मैं सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी प्रताड़ित होती है समाज में और अपने हिंसा के रूपी दायित्व को प्रकट नहीं कर पाती है। और अपने बातों को विराम करते हुए मैं यही कहूँगा कि समाज के अंतर्गत जो अपराध हो रही है उसका निर्वहन भी किया जाए। जय हिंद, जय भारत।